अस्सलाम वालेकुम। आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई अब थोड़ी गर्म हो गई है। मैं इसमें तेल डालती हूँ। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है इसमें। अब मैं इसमें ज़ीरा, थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ी सी मेथी, वो चुटकी बराबर है, और ज़ीरा 1 छोटी चम्मच है, और साथ में जो रेड चिली फ्लेक्स हैं, सुर्ख मिर्च जो है वो 3 दाने मैंने लिए, उनको पीस के ये मैंने डाल दिए। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। मैंने आलू काट के रखे हुए हैं। जैसे ही ये थोड़ा कड़कड़ाएगा मैं इसमें आलू डाल दूँगी। अब ये कड़कड़ाने लगे हैं, इसके अंदर मैं आलू डाल देती हूँ। मैंने थोड़े ही डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल दें। इतनी देर में ये आलू थोड़े फ्राई होते हैं, हल्का सा बस इन्हें कुक करना। इतनी देर में मैं ये जो लहसुन मैंने लिया है, 3 मिर्चें ली हैं और अदरक, इनको मैं इतने में पीस लूँगी। और साथ ही मैंने क्या किया है, 1 टमाटर लेके उसका जो है वो मैंने उसका पेस्ट बना लिया। ये चीज़ें मैं इतने में साथ में तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने जो लहसुन, अदरक और ये सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी मैंने पीसी है, ये आलू देखिए इस तरह थोड़े हो गए हैं, फ्राई हो गए। अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ। बाकी जो आलू गलेंगे वो जब बाकी कुक होंगे पालक के साथ और इन सब मसालों के साथ, तो वो गल जाएंगे। लहसुन अदरक हो गए। अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। 1 चम्मच मैंने धनिया लिया, आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया और आधी चम्मच हल्दी। सुरख मिर्च इसलिए कम ली है कि पहले ही मैंने जो फ्लेक्स भी डाल दिए थे और सब्ज़ मिर्च भी डाल दी थी। तो अब यहाँ पे मैं ये डाल के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ। इसके साथ ही हमने टमाटर का जो पेस्ट मैंने रखा हुआ था वो डाल दिया। तो इसको मैं थोड़ी देर भूनूँगी, जब तक भून के और तेल निकल आएगा, फिर इसमें पालक डालेंगे। ये मसाला भून के तैयार हो गया। अब मैंने पालक जो है वो पहले ही मैं पालक को धो लेती हूँ अच्छे से, पत्ते उसके धो के फिर उसके बाद मैं काटती हूँ, ताकि उसकी गजाइयत ज़ाया नहीं, क्योंकि जब काट के आप धोते हैं तो वो तो गजाइयत उसकी पानी में निकल जाती है। तब ये 2 कप मैंने 2 बड़े कप यानी तकरीबन 1 किलो है, वो पालक मैं इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ी सी डालती रहती हूँ ताकि मसाला उसमें मिक्स हो जाए। पहले एक प्याला मैंने डाला और इसको मसाले में मिक्स करके फिर दूसरा प्याला मैं डालती हूँ। अब ये दूसरा भी मैंने डाल लिया। तो अच्छे से मिक्स कर फिर मैं इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर। अब ये पालक थोड़ा पानी जो है वो छोड़ेगी। अब इस स्टेज पर मैं इसको ढक दूँगी और ढक के इसको पकाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इसको देखते हैं। आँच हमने हल्की कर दी थी ताकि ये अच्छे से बन जाए। आलू भी तकरीबन गल गए। थोड़ी देर और देखते हैं, ये भी पानी थोड़ा है, ये भी ड्राई हो जाए। ढक के इसको थोड़ी देर पकाते हैं ताकि आलू भी थोड़े और गल जाए। मैं इसको देखती हूँ। इस स्टेज पे फिर मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले मैंने नहीं डाला था, नमक थोड़ा ऐड कर देती हूँ। मैंने आधी चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। आलू चेक कर लेते हैं, अगर आलू गल गए हैं तो फिर हम
हाँ, आलू अब गल गए। अब मैं भून लेती हूँ। अगर आलू ना गले हों तो आप दोबारा इसको ढक दें धीमी आंच पे, जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते। जब आलू गल जाए तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दें, आंच तेज़ करके, और अब इसको भून लें। इतनी देर तक भूनें जितनी देर तक कि इसमें से ऑयल निकल आए। जब भुन जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके भूनते हुए मैं बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाती, बस यूँ हल्का हल्का मैं उसको ऐसे, वरना वो आलू टूट जाते हैं। बस इसको हल्के हल्के भूनें कि पालक के अंदर से जितना पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। देखिए अब भुन के तैयार हो गई। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी और प्लेट में इसको निकालती हूँ। ये मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया। अब चपाती के साथ इसको खाएं। बहुत ही अच्छा, मज़े की और आसान रेसिपी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें इसको। आजकल तो पालक सर्दी है, ताज़ा ताज़ा मज़े की आ रही है मार्केट में। इसको बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से चपाती के साथ खाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।